Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life coach. How are you all? I hope you all are safe and sound. So guys, आपका अपने चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। इस चैनल पे जो आज की रीडिंग होने वाली है, जो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ, उसका टॉपिक होने वाला है कि आपकी पार्टनर करंटली इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या वो सोच रहे हैं, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग होगी ये, और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी आप सबको लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको मैं गाइडेंस दे पाऊँ। उससे पहले गाइज आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। जब भी मैं पोस्ट करूं तो आपके पास रीडिंग आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं मैम रीडिंग मेरे को मिलती नहीं है, या मैं आप डालते हो या नहीं डालते हो। तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना है, क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं। आपको ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना है ताकि जब भी कुछ पोस्ट करूं आपके पास आ जाए। और इस रीडिंग को आप जितना शेयर कर सकते हैं गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप उतना इस रीडिंग को शेयर करें, क्योंकि इससे किसी ना किसी को तो गाइडेंस मिलेगी, राइट। तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कैसी लगी आपको ये रीडिंग। तो गाइज एक लंबी सांस लें और इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन करंटली इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। ओके, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वी हैव गॉट फ्यू कार्ड्स। ओके, बहुत सारे निकल गए, इतने सारे नहीं लूँगी, बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, आई एम सो सॉरी। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 7 of Pentacles, 5 of Cups, 3 of Cups, okay, beautiful, 10 of Wands, Princess of Swords, 4 of Swords, one more card please, thank you, Justice. बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कुछ वेट चल रही है इनकी साइड से आपके बारे में। आप में भी हो सकता है आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर कांटेक्ट में हैं आप लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किसी डिसीजन की, या आपकी किसी कॉल की, या आपके प्रपोजल में भी उन्होंने आपको प्रपोज किया है, या मे बी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कोई चीज़ आपसे, किसी चीज़ का वेट चल रहा है, कोई इंतज़ार चल रहा है। अभी फ़िलहाल ये आपके बारे में वेट कर रहे हैं, आपको लेकर वेट चल रही है, कोई इंतज़ार चल रहा है इनकी साइड से कि अब रिस्पॉन्स आएगा, अब चीज़ें ठीक होंगी, अब कुछ होगा, अब कॉल आएगा, अब टेक्स्ट होगा, मे बी अब इन्होंने आपको कोई प्रपोजल दिया है, अब आप हाँ करेंगे। तो वेट इज़ गोइंग ऑन, सम वेट इज़ गोइंग ऑन, या फिर इनको ऐसा लगता है कि मैंने इस रिलेशनशिप पे बहुत इन्वेस्ट किया है, सामने से भी कुछ रिजल्ट आने की ज़रूरत है। तो इस तरीके की एनर्जी में अभी फ़िलहाल ये मुझे दिख रहे हैं कि कुछ वेट चल रही है आपके लिए, कुछ वेट चल रही है। ओके, क्योंकि आज का हमारा क्वेश्चन था कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है ना। तो आपको लेकर कोई वेट चल रही है इनके दिमाग में। ओके, 5 ऑफ वक्त वो आपको मिस कर रहे हैं, जैसे उनको इस वक्त आपकी याद आ रही है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई लॉस हो गया है। ठीक है, इस तरीके की फीलिंग में वो मुझे दिख रहे हैं अभी करंटली। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक रियली मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपकी यादों में पछतावा है कि जैसे क्या मेरे हाथ से चला गया, जैसे क्या कुछ छूट गया, जैसे मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया, इस तरीके का रिग्रेट मुझे दिख रहा है उनकी साइड से आपके लिए। ठीक है, बहुत मिसिंग चल रही है, और जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें गिर गई हैं, उनको वो बहुत याद कर करके जैसे रो रहे हैं। पर आप एक चीज़ ये देखिए कि ये आपको सन दिख रहा है यहाँ पे, ये एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है।
ये एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखा रहा है। तो गाइज, पर आप कोई किसी 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 को ये लगेगा कि सूरज डूब रहा है, किसी किसी को ये लगेगा सूरज उग रहा है। ओके, तो यही कार्ड यहाँ पर ये देखता है कि वो सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, वो पता चल रहा है यहाँ से। वो ये देख रहे हैं कि जैसे सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, जैसे कि मेरा कुछ चला गया है, जैसे मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, जैसे बट सब कुछ ख़त्म हो गया, बट आप ये देखिए सूरज उगता हुआ भी दिख रहा है। किसी किसी को सूरज उगता हुआ दिख रहा होगा। ओके, सो ऐसी ही सिचुएशन उनकी भी है। नज़रिया थोड़ा सा गलत है कि वो जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको ज़्यादा सोच रहे हैं। गाइज, ये कार्ड हमको यहाँ पर ये दिखा रहा है कि रिकन्सिलिएशन जैसे वो करना चाहते हैं, आपके साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल लंच पे, एक ब्यूटीफुल डिनर पे आपके साथ जैसे जाना चाहते हैं, कोई डिनर डेट प्लान कर रहे हैं, कोई गैदरिंग, सोशल गैदरिंग वो प्लान कर रहे हैं कि आप सब लोग मिले, जहाँ फ्रेंड्स फैमिली जाएं, या आपको अपने फ्रेंड से मिलवाने का, या फिर इकट्ठा होकर कहीं बाहर जाने का। उनके माइंड में ये सब चीज़ें आपको लेकर चल रही हैं, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपसे कुछ चीज़ें झूठ बोली हैं, कुछ चीज़ें करी हैं, बट नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेटिंग ओवर दैट। इनको रिग्रेट हो रहा है। मे बी ये पर्सन थर्ड पार्टी में रहे हैं और इनको रिग्रेट हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये इंसान, जैसे कि बहुत प्रेशर है इन पे, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे काफ़ी चीज़ों को लेकर, और स्टक हो सकते हैं, बहुत बर्डनड जैसे इंसान हो जाता है ना, जब वो कि सोचता है कि बस अब और नहीं चल सकता, बस अब हो गया, है ना। डेस्टिनेशन से कुछ ही स्टेप्स की दूरी, डेस्टिनेशन ये रही और यहाँ पे कुछ स्टेप्स की दूरी, तो बस वो चीज़ दिखाता है कि बस अब हिला नहीं जा रहा, अब आगे मूव नहीं किया जा रहा, अब थक गया हूँ, बस अब हो गया है। इस तरीके की एनर्जी में भी दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हो सकता है ये वेट कर रहे हैं आपकी, या आपकी साइड से कोई चीज़ हो, आपकी साइड से शुरुआत हो, किसी चीज़ की आपकी साइड से कोई चीज़ हो, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, या फिर काफ़ी टाइम से कुछ पेशेंटली किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के होने का इंतज़ार जैसे ये इंसान कर रहे हैं अभी इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो गाइज़, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है जैसे हो सकता है ये इंसान थोड़े से इस तरीके से हैं कि जैसे मैं कहूँ वैसे करो, जल्दी जल्दी चीज़ें करनी, जल्दी जल्दी वो सब करना, जल्दी जल्दी डिसीजंस पे आ जाना। तो गाइज़, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी है, बट ये ध्यान अब आप पे पूरा रखना चाहते हैं, अपनी अटेंशन जैसे आपको देना चाहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि अपने माइंड से आपके ख्याल को निकालें, आपके ख्यालों को दूर करें, बट फिर से वो चीज़ें इनके दिमाग में आ जाती हैं और ये रुक जाते हैं। बहुत लोग का यहाँ पे ब्रेकअप भी हो सकता है, बट ये इंसान अभी थोड़ा सा चीज़ों को समझ, तो ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा अब रुकें, थोड़ा सा थमें, देखें चीज़ें कैसे हो रही हैं, और भगवान के आगे जैसे सब कुछ इन्होंने अपनी एक अर्ज़ी लगा दी हो, अपनी एक रिक्वेस्ट डाल दी हो कि मैं ये चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाकी अब आप देखो आपको क्या करना है। तो इस तरीके की एनर्जी में इंसान मुझे दिख रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से, और हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हों इस टाइम पे, इनका माइंड बहुत स्टक है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है पास्ट में जैसे ये इंसान जी रहे हैं, ठीक है, पास्ट में इनका माइंड चल रहा है कि चीज़ें बहुत गलत हो गई हैं, सब कुछ ख़राब हो गया है, बट बहुत मिस कर रहे हैं ये इंसान, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी यादों में ये इंसान जो है जैसे अटके हुए हों। इस तरीके की एनर्जी में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। थोड़ा सा पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे कुछ गलत हो गया, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया और आगे से फिर आपने भी इनको उस चीज़ का जवाब दिया हो, ठीक है, चीज़ें छुपाई हो, या फिर इन्होंने छुपाई हैं तो आपने भी आगे से वैसे ही जो है चीज़ें करी हैं, या इनको क्लैरिटी नहीं, आपने भी किस चीज़ों पे कोई बातें छुपा कर रखी, क्लैरिटी नहीं दी है, या कुछ हाइड एंड सीक तो ज़रूर हुआ है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ छुपन छुपाई ज़रूर हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी इंसान पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, और इनको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, ठीक है। ये बातें जो छुपी हैं, हो सकता है इनको काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी चाहिए, उनका माइंड क्लियर नहीं था, इनका थॉट्स क्लियर नहीं थे, बट अब इनको इस वक्त में ना काफ़ी चीज़ें
फ़िलहाल ये इंसान जो है रिग्रेट में दिख रहे हैं, अफ़सोस में दिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, बर्डन ज़रूर है। हो सकता है फैमिली की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये इंसान अटक गए हैं, पर ये इंसान अब आपके लिए करना चाहते हैं। इनका मन जो है आपके लिए करना चाहता है, इनका दिमाग कह रहा है कि आप ही सही हो इसके लिए, आप ही हो जो कि इनको अपनी लाइफ में चाहिए। ये इंसान अब बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये मैरिड हों और शायद अपना डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं, या इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। बट ये इंसान अब आगे से आपके लिए करना चाहते हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़कर ये इंसान करना चाहते हैं। मुझे चीज़ें बहुत खूबसूरती से चेंज होती हुई दिख रही हैं गाइज आपके लिए। ओके, तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके लिए सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम रोमांस एंजल से भी पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स, आप क्या इस वक्त फील कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, थोड़ा सा वो देखूंगी, और उसके बाद मैं आपको रोमांस एंजल से गाइडेंस बताऊंगी कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर, वो कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। इस रिलेशनशिप को लेकर क्या करंट फीलिंग्स है, इस पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड है, डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, ace of swords, the last is 2 of pentacles. Okay, bottom of the deck is knight of swords. Guys, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपका मन जो है ना इसी इंसान में जैसे टिका हुआ है, आप अभी भी इसी इंसान पे रुके हुए हैं। आपको पता है ये इंसान थर्ड पार्टी में रहा है, आपको पता है ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, आपको पता है ये इंसान जो है आपसे झूठ इसने बोला या इसने आपके साथ गलत किया, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ सही नहीं किया। बट गाइस देखिए तो सही, वाओ क्या एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बट आपका मन जो है ना इसमें अभी भी टिका हुआ है, आपको लगता है जैसे ये आपका सोलमेट है, ये आपका परफेक्ट मैच है, ये आपका कंपैटिबल मैच है, इससे अच्छा मैच आपको नहीं मिल सकता। चाहे इसने मुझे 10 चीज़ें करी, बट अगर आज भी वो सुधर के आएगा तो मैं उसके पास भागती हुई जाऊंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये कैसे इस घोड़े पे सवार होकर आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैसे ही उतनी ही स्पीड से आप इनके पास जाना चाहते हैं। इस तलवार से, इस स्वॉर्ड से चाहे आपकी खुद की गर्दन कट जाए, इतनी तेज़ी में आप जा रहे हैं कि आपकी खुद की गर्दन कट जाए, बट आप फिर भी इस इंसान तक पहुंचना चाहते हैं, फिर भी इंसान तक आप जाना चाहते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज भी आपको बोले आप इनके पास जाना चाहेंगे। पर गाइज आप इनसे खफा भी बहुत हैं, लड़ाई झगड़ा भी आप बहुत करना चाहते हैं इनसे, आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होते होंगे इस पर्सन से। और जैसे कि आपके रिलेशनशिप में बाहर के लोगों की बहुत इंटरफेरेंस दिख रही है गाइस। देखिए यहाँ पे 2 और लोग हैं जिनकी इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आप बहुत थक से गए हैं लड़ाई, अब आप लड़ाई से भी थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप बंद गए हैं, जैसे आपको रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। आप इतना डिसअपॉइंटेड हैं लाइफ से, आपको इतने फियर्स, इतनी एंजाइटी हो रखी है, आपका माइंड जैसे चल नहीं पा रहा। रात को काफ़ी लोगों को यहाँ पे सोने में प्रॉब्लम होती होगी, एंजाइटी होती है, फियर इश्यूज़ आपको हैं यहाँ पे, ठीक है। आप डिप्रेशन में काफ़ी लोग यहाँ पे हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। पर गाइज एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप एक चीज़ समझिए। देखिए ये कार्ड को आप देखिए, आप ये चीज़ समझिए कि ये कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये औरत जो है रो रही है, डिस्टर्ब्ड है, उसको रास्ता नहीं दिख रहा है, वो परेशान है, वो रात को सोते सोते उठ के बैठ रही है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बट आप ये देखिए, अगर वो अपनी आंखें खोलेगी तो उसको बहुत खूबसूरत सा ब्लैंकेट दिखेगा यहाँ पे,
ठीक है। उसको बहुत खूबसूरत सा ब्लैंकेट दिखेगा यहाँ पे, अभी जो है उसके अपने हाथों पे, अपनी आंखों पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको आगे क्या खूबसूरती है वो नहीं दिख रही है ना। वैसे ही आपका हाल है, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी हटा दें, थोड़ा सा अपना माइंड को अगर आप अलाइन कर लें, पॉजिटिविटी अगर आप अपनी लाइफ में ले आए, तो आपको भी यही खूबसूरती दिखेगी आपकी लाइफ में, आपको यही ब्यूटीफुल चीज़ें आपको अपनी लाइफ में दिखेंगी। आगे से आपको पॉजिटिविटी रिसीव होगी गाइज, आपको वही करने की ज़रूरत है। अब बहुत स्टक है, देखिए दोनों पिक्चर में ही, दोनों कार्ड्स के अंदर आप देखिए, दोनों पिक्चर्स आप देखें, इसमें आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसमें आपने आंखों पे हाथ रखा हुआ है। आप आगे देखना ही नहीं चाह रहे, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे, आप स्टक हैं, आप स्टक हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते जाऊं, मैं क्या करूं, मेरे सारे रिश्ते टूट गए, ये सारा खून जो है, रिश्तों का खून गिरा हुआ है, मैं टूट गई हूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किस रास्ते जाऊं, मेरे को इतना हर्ट क्यों किया भगवान ने। आप बहुत से आंसर्स जैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आप सोचते हैं कि जैसे मैं इसके पास जाऊं, ठीक है, आप जगल कर रहे हैं जगलर की तरह, कभी आप सोचते हैं मैं जाऊं, कभी आप सोचते हैं मैं नहीं जाऊं, कभी आप ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे, ये आपकी हालत हो रखी है। आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करें, आप बैलेंस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। आप एक पल सोचते हैं सब खत्म, सब खत्म, अब मेरे को नहीं रहना, एक पल आप सोचते हैं नहीं यही सही इंसान है, यही मेरा परफेक्ट मैच है, फिर आप सोचते हैं एक नई शुरुआत कर लें आप इस इंसान के साथ। एस ऑफ सोल्स यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, तो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप इस इंसान के पास भागते हुए जाना चाहते हैं, आप सब कुछ इस इंसान का लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको दे, आपको इतना प्यार है इस इंसान से कि आप इसका हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार है। मुझे पता है आपको बहुत प्रॉब्लम है, ये पूरे प्रोसेस में ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, अचानक से आपको इतना बड़ा झटका ज़रूर लगा है कि आपका सब कुछ जैसे एक डेथ पॉइंट पे आ गया हो, डेड हो गया हो ये सब कुछ। बट गाइज आप ये देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है ये कार्ड। अभी तो आप नेगेटिविटी देख रहे हैं, बट आप यहाँ पे देखें गाइज, एक आपको यहाँ पे सन दिख रहा है, बहुत खूबसूरत सा सूरज उगता हुआ दिख रहा है, वो दिखा रहा है न्यू बिगिनिंग, वो दिखा रहा है एक नया सवेरा आपकी लाइफ में जो होने वाला है। बट आप पॉजिटिव रहें, आपने पॉजिटिव रहना है और नेगेटिविटी को साइड पे रखकर आगे बढ़ते हुए बस आगे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जो भी चीज़ें पुरानी हैं, जो भी लोग आप, जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया, उनको फॉरगिव करें और आगे बढ़ें, ठीक है। पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें। मुझे पता है आप इस इंसान के पास जाना चाहते हैं, बट थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, आई थिंक इंसान आपको मिल जाएंगे। अब गाइस हम जल्दी से रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं रिश्ते के बारे में। रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको। गाइस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, इसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर। न्यू लव, हो सकता है आपकी लाइफ में एक नया इंसान, एक नया प्यार आने वाला है, या फिर यही पर्सन जो है चेंज होकर आपकी लाइफ में एक नया तरीके का प्यार लेकर आने वाले हैं, एक नए तरीके का एहसास लेकर आने वाले हैं जो आपको बहुत फ्रेश फील करवाएगा। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि आपको बार बार दिख रही हैं, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपको वो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उन जो आपको बार बार चीज़ें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं कि ये खतरे की घंटी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बार बार आपको कोई चीज़ें दिख रही हैं, रिपीट मोड पे दिख रही हैं, बार बार आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको गलत दिख रही हैं रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो प्लीज़ उससे आपको कुछ आगे की गाइडेंस मिलने वाली है, आप उस पर ध्यान दें। चीज़ों को सिर्फ इग्नोर ना करते रहें कि प्यार में आके हर चीज़ को ध्यान दें आप, ओके। जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइज। कुछ चीज़ें आपको पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये हमें यहाँ पे रोमांस एंजल्स बोल रहे हैं, ओके। अब हम इनिशियल्स देख लेते हैं। उससे पहले गाइज लव मैसेजेस, क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। सबसे पहला मैसेज
1st 10th 19 28 1 10 19 28 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू, एक नई शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई मिस आवर वीडियो कॉल्स, मुझे वीडियो कॉल्स बहुत हमारी याद आती है, जिस तरीके से हम वीडियो कॉल्स पे बात किया करते, हो सकता है आप लोग वीडियो कॉल्स पे बात करते हो, तो वो इनको बहुत याद आ रहा है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं फिर से वैसा महसूस करना चाहता हूँ जैसे पहले किया करता था। रिकन्सिलिएशन, वाओ, आप दोनों हो सकता है वापस मिलने वाले हों। यू अल्फ़ाबेट आया है इनिशियल में आपका। आई वॉन्ट टू हग यू टाइट, बहुत टाइट हग आपको ये इंसान करना चाहते हैं। ब्यूटिफुल। ओके गाइज, सो अब इनिशियल्स आपके और आपके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं? सो द फर्स्ट इज R, A, B, we have W, C, F, E, G, the last two are K, oh sorry 3 आ गए, J and N। ओके, यहाँ पे एक और गिरा है Q। दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।